अब जो है आपका जो नेक्स्ट है क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग हम लोग क्या हड्डी वगैरह जोड़ने में या मूर्ति बनाने में भी करते हैं। तो इसको आखिरकार कैसे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो जितना जिसको पीओपी भी कहते हैं, तो समझो कहता है कि इसका एक्चुअल में इसका क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो बच्चों ये सब नाम याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये सब नाम पूछता है। पूछ देगा तुतिया का नाम, पूछ देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, पूछ देगा बेकिंग सोडा का नाम, पूछ देगा खाबर सोडा का नाम, किसी में पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। तो आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि जितना भी रासायनिक सूत्र लिखते हैं उसका नाम आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। एक दिन केवल और केवल इसी का हम टेस्ट लेंगे, और जो बच्चा टेस्ट में नंबर कम लाएगा तो उसको तो हम लोग फिर तो खातिरदारी तो करते ही हैं। पानी से, जल, फूल, धूप, अगरबत्ती सब कुछ से करते हैं। तो इसलिए आप लोग समझिएगा थोड़ा सा कि इसको याद रखना है। तो समझिए क्या कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी मतलब क्या, इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, कैल्शियम सल्फेट, ध्यान रखिए कैल्शियम सल्फेट का क्या है होल ट्वाइस इंटू उसके बगल में क्या है जल। इसका एक्चुअल रासायनिक नाम है क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट तो ऐसे आप लोग याद रखते ही हैं, उसमें केवल एक वर्ड जोड़ना क्या है, हेमीहाइड्रेट। अब कहता है इसका बनाने की विधि क्या है, कहता है कि जिप्सम। जिप्सम का मतलब क्या, अब देखो दोनों में अंतर क्या है, यहां पर दोनों में अंतर क्या है, यहां पर कैल्शियम सल्फेट, यहां भी है कैल्शियम सल्फेट, लेकिन यहां पर कैल्शियम सल्फेट का दो है, यहां पर कैल्शियम सल्फेट एक ही है, ठीक है ना, CaSO4 CaSO, लेकिन इसमें क्या है होल ट्वाइस यहां लगा है, इसमें लगा है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां जल कितना है, लेकिन यहां जल कितना है, समझ में आ गया। सुनिए तो कहता है कि जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू कितना 2H2O, वो जब कितना डिग्री पर 120 डिग्री तक सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जिप्सम है ना CaSO4 इंटू क्या 2H2O, ये आपका क्या है जिप्सम है, क्या है आपका जिप्सम है। इसको हम लोग गर्म करेंगे कितना डिग्री पर, 120 डिग्री C पर तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaSO4 का क्या होल ट्वाइस इंटू कितना H2O प्लस कितना 3 मोल क्या जल। तो ये आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2 लगा देंगे, तो ना 2 दूना 4 जल, 4 मोल जल, 3 मोल जल यहाँ पर, 1 मोल जल यहाँ पे 4 मोल। ये कैल्शियम सल्फेट का कितना है 2, यहाँ लगा दिए तो कैल्शियम सल्फेट का कितना हो गया 2, दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया। तो यही आपका क्या है, ये क्या आपका प्लास्टर क्या ऑफ क्या पेरिस। पेरिस मतलब राजधानी नहीं, समझिएगा पेरिस कहाँ की राजधानी है पता है ना, पेरिस हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब कौन सा, क्या नाम है इसका, कैल्शियम सल्फेट क्या हेमीहाइड्रेट, ये किसका नाम है, किसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछे तो आप उसका क्या जवाब दीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बनाया जाता है, तो उसको जिप्सम को कितना डिग्री पर 120 डिग्री C पर यदि हम गर्म करेंगे, ये क्या बनेगा हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और 3 मोल क्या जल का निर्माण होगा। चलिए अब इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका उपयोग देखिए,
कहता है इसका उपयोग क्या है, कहता है इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। आजकल जितना भी हम लोग के मार्केट में मूर्ति आती है वो सारा का सारा क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है। जब देखते होंगे टूटता है, हाँ, चूना की तरह उसमें क्या निकलता है ना, तो समझ जाइएगा क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फिर कहता है कि इसका उपयोग शल्य चिकित्सा, शल्य का मतलब क्या, हड्डी वगैरह जब टूटता है ना तो वहां पर इसको क्या करने के लिए, हाँ, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है ना। किसी का आप लोग देखे होंगे कि यदि आप लोग का भी कभी यदि भविष्य में हाँ पैर हाथ टूटा होगा तो आप लोगों को क्या प्लास्टर किया होगा, है ना। तो वहां पर क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या किया जाता है, लगा करके हार्ड बनाया जाता है, जिससे क्या कि हाँ वो क्या हो पकड़ बना रहे, जिससे हड्डी तुरंत क्या हो जाए, जुट जाए। ठीक है। अब कहता है इसका गुण, कहता है ये जल में घुलकर ठोस रूप में क्या होता है, बदल जाता है। सही बात है। अरे ये ठोस रूप में नहीं बदलता जल में घुलकर, तो फिर कैसे मूर्ति का निर्माण होता है, फिर आपका बैंडेज कैसे होता बैंडेज होने के बाद देखते हैं ना कितना कठोर हो जाता है। यदि आप उससे किसी को मार दीजिए तो काफी उसको गहरा चोट पहुंचेगा, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, हार्ड होता है ना वो। हाँ, इसलिए ये कहता है कि इसका गुण है कि ये जल में घुलकर क्या होता है, कठोर बन जाता है। अब जो है आपका, अब कहता है कि जलयोजित लवण किसको कहते हैं, कहता है कि वैसा लवण जिसमें रवाकरण के जल उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, जलयोजित लवण कहते हैं। कहता है समझिएगा, कहता है वैसा लवण, क्या कहता है समझिएगा, वैसा लवण जिसमें रवाकरण के जल क्या हो उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जलयोजित लवण। जैसे में देखिए, जैसे में लिखते चलिएगा, जैसे में आपका है तुतिया, तुतिया समझते हैं कहाँ लगा रहता है, देखते होंगे कि बैटरी के पोल पर लगा रहता है, हाँ, हरा हरा कलर का। या और आपको बताते हैं समझिएगा, जहां पर तार जब जोड़ते हैं ना, एल्युमिनियम का जब तार जोड़े रहते हैं और यदि वो तार वर्षा में है तो वहां पर भी क्या होता है, तुतिया लग जाता है, जिससे कभी कभी क्या होता है लाइन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे क्या होता है लाइन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो लिखिए इसका तुतिया का क्या, CuSO4 और इंटू कितना 5H2, यानी क्या कॉपर सल्फेट और साथ में क्या है जल की अधिकता है। ठीक है। फिर आगे लिखो धोने वाला सोडा, ये भी क्या है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ना, धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का क्या Na2CO3 इंटू कितना 10H2, इसमें भी अभी क्या है जल उपस्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जलयोजित लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलयोजित लवण। क्या कि यदि हम इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से जल वाष्पित हो जाएगा और उसका ठोस पदार्थ हमको क्या होगा, अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जिप्सम भी देखिए, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, हाँ जिप्सम, क्या जिप्सम का क्या पढ़ाए हैं, CaSO4 इंटू कितना 2H2, ये भी आपका क्या है जलयोजित लवण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक लिख लिए, लिखिए फटाफट, लिखा है, चलिए। अब है अगला होगा अनाद्र लवण। क्या है, अनाद्र लवण। कहता कि वैसा लवण जिसमें रवाकरण के जल उपस्थित नहीं होते हैं उसे क्या, यानी क्या कि जलयोजित लवण को भी हम गर्म करके क्या अनार्द्र लवण बना सकते हैं। तो कहता कि सुनो, अनार्द्र लवण प्राप्त करने के लिए जलयोजित लवण को क्या कर दे, गर्म कर दो। जैसे में अभी देखो, जैसे में क्या है आपका अभी लिखे है ना तुतिया, CuSO क्या 4 इंटू कितना 5H2O, इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म जैसे ही करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट, प्लस कितना
5 मोल जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये जो आपको जो बचा है ये क्या है, क्या अनाद्र क्या है आपका, लवण है। किसका, कॉपर सल्फेट का। किसका, कॉपर सल्फेट का। और भी देखिए जैसे Na2 खाने वाला सोडा, Na2CO3 इंटू कितना 10H2 है ना, 10H2O को गर्म करेंगे ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2CO3 यानी क्या, सोडियम कार्बोनेट का कैसा, अनाद्र लवण। कैसा, अब बगल में क्या 10 मोल क्या जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हम लोग, ये हो गया क्या, सोडियम कार्बोनेट का क्या अनाद्र लवण, और ये बन गया कॉपर सल्फेट का अनाद्र लवण, ये बन गया क्या, सोडियम कार्बोनेट का अनाद्र लवण। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। चलिए अब है प्रस्वेद लवण। समझिएगा प्रस्वेद लवण किसको कहते हैं, कहता कि वैसा लवण जो वायु से जलवाष्प को क्या करता है, अवशोषित कर पसीजने लगता है, उसे क्या कहते हैं। देखो हम लोग जिस नमक का उपयोग करते हैं ना बरसात के मौसम में, उसमें से भी क्या होता है, पानी छोड़ने लगता है। समझ जाइए, वो भी प्रस्वेद लवण बन जाता है। कहता है कि हम लोग जो साधारण नमक हम लोग जो घर में यूज करते हैं ना नमक, यदि उसको भी आप खुला में छोड़ दीजिए, हाँ, तो वो क्या करेगा, वायुमंडल के वायुमंडल से जल को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और वो पसीजने लगता है, और पसीज करके किसमें बना देता है, प्रस्वेद लवण में बदल देता है। किसको, प्रस्वेद लवण में। जैसे में लिख लीजिए क्या, CaCl2 जो है ना, ये क्या आपका प्रस्वेद लवण है। तो अब आप लोग का बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया दूसरा। इसका आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। तो आप लोगों का ये आज दूसरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें।